नमस्कार। मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड भूगोल में संथाल जनजाति के द्वितीय पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम पार्ट में इनके रीति रिवाज और निवास स्थान आदि के बारे में हमने बात की थी। आज हम इनके घरेलू सामान, औजार और अन्य इनकी विशेषताओं के बारे में यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। संथाल जनजाति के घरों में प्राय लकड़ी, पीतल या मिट्टी के बर्तन, चारपाई, मटकियाँ, थालियाँ, दोने, चम्मच, कुछ डलियाँ, झाड़ू, बैठने की लकड़ी का तख्ता, ऊखल, धान कूटने की मशीन और खाना पकाने के बर्तन आदि होते हैं। शिकार करने के लिए अथवा आक्रमण करने के लिए तीर, कमान, कुल्हाड़ी, फंदे का या जाल, भाले, ढाल आदि वस्त्र होते हैं। ढोल, तुरही, बांसुरी प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। खेती के लिए हल, जुआ, खटपट्टा, कुदाली, खुरपी, दांतली और धान कूटने के लिए मूसल, ऊखल, ढेकी आदि व्यवहार में यहाँ लिए जाते हैं। उद्योग धंधों में खेती करना इनका प्रमुख उद्योग होता है। खेती के लिए 3 प्रकार की भूमि का उपयोग किया जाता है। पहला, झोंपड़ी के पीछे की भूमि, जिसे वार्ज कहते हैं। इसमें मोटे अनाज, मक्का, तिल, फलियां, चारा और अनेक प्रकार की सब्जियां पैदा की जाती हैं। दूसरा, ऊंची भूमि जो घरों से अधिक दूर नहीं होती, इसे गोडा कहते हैं। इसमें मोटे अनाज, कपास, दालें आदि पैदा की जाती हैं। और पहाड़ी ढालों वाली भूमि, जिसे खेत कहते हैं, इसमें जो ऊंचाई के अनुसार खेती करने के लिए काम में ली जाती है। सबसे नीचे की भूमि अत्यंत उपजाऊ होती है, इसको सोल कहते हैं। इस पर चावल बोया जाता है। मध्यम हाल वाले भागों और सबसे ऊंची ढालों पर कम चावल बोया जाता है। चावल मई जून में क्यारियों में बोकर जून जुलाई में पौधा लगाई जाती है। गोबर, रसोई का कूड़ा करकट, राख आदि का खाद में प्रयोग किया जाता है। ऊंचे भागों में बांध बनाकर सिंचाई की जाती है। खेती में हल जोतने और बांध बनाने का काम पुरुष करते हैं तथा पौधे लगाने, फसल काटने और उगाने और कूटने का काम यहाँ स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। खेती के अतिरिक्त संथाल लोग मिलने पर किसी भी पशु का शिकार कर सकते हैं, विशेषतः जंगली सुअर। शिकार सामान्यतः टोलियों में आयोजित किया जाता है, जिसमें पूरे गांव के लोग भाग लेते हैं। प्रत्येक क्षेत्र एक नेता डेहरी के अधीन होता है, जिसे शिकार के संबंध में पूरी जानकारी होती है। शिकार में सफलता के लिए ये वन देवता बोगा की पूजा करते हैं तथा पशु की बलि चढ़ाते हैं। शिकार का विभाजन सभी लोगों में किया जाता है, किंतु अधिक भाग उस व्यक्ति को मिलता है जिसका तीर सबसे पहले पशु को लगा है। जब शिकार अनौपचारिक रूप से केवल एक दिन के लिए किया जाता है, जिसे झाड़ी का शिकार बुश सेंडा कहते हैं, तो शिकारी अकेला ही जाता है और शाम को लौट आता है। लेकिन जब वार्षिक शिकार लोबेरा सेंडा जिसे कहते हैं पर जाते हैं, इसमें 2 से 4 दिन लगते हैं, तो शिकारी नेता का साथ जाना आवश्यक होता है। शिकार के अतिरिक्त जाल, फंदे, बंसी, तीरों आदि की सहायता से नदियों, पोखरों और तालाबों में मछलियां पकड़ी जाती हैं। इसके अतिरिक्त वनों से अनेक प्रकार की वस्तुएं, छाले, फल, लकड़ी, जड़ें, गांठें, फूल, कोपलें आदि इकट्ठी की जाती हैं, जिनका उपयोग कर घरेलू उपयोग की वस्तुएं तथा खाने की वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। महुआ और साल का महत्व यहाँ अधिक होता है। संथाल लोग बैल,
मुर्गे, सुअर, बकरियां, गाय भेड़ आदि कबूतर आदि यहाँ रखते हैं और उनका मांस खाया जाता है। महुआ के फल से शराब यहाँ बनाई जाती है। भोजन, संथाल लोगों का मुख्य भोजन उबला हुआ चावल, दोहा जिसे कहते हैं, होता है। ये दिन में 2 बार भोजन करते हैं। प्रातः काल के समय भोजन में रात को उबाले गए चावल, कुछ नमक, मिर्च और छौंकी गई सब्जियों का उपयोग करते हैं। रात्रि के भोजन में उबला चावल कढ़ी होती है। सुखाए गए तथा उबले चावल के केक बनाए जाते हैं जिसे पीठा कहते हैं। खपरा मीठा चावल से बनाया जाता है तथा चावल और मांस से बनाया गया पीठा कहलाता है। सूर्य ताप में सुखाए गए चावलों से तैयार की गई शराब, हांडी या हंडिया तथा महुआ के फूलों की शराब का खूब उपयोग करते हैं। तंबाकू खाते हैं और हुक्का भी पीते हैं। सामाजिक व्यवस्था, संथाल लोगों में संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है। ये परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं। अधिकांशतः एक ही घर में माता पिता, अवयस्क संतानें और विवाहित पुत्र पुत्रियां सभी बच्चे रहते हैं। परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होता है। परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्पादन कार्य करते हैं। सारी आय एक ही कोष में एकत्रित होती है और परिवार के मुखिया के निर्देशानुसार उसे खर्च किया जाता है। पिता के अभाव में सबसे बड़ा पुत्र ही घर का मुखिया होता है। परिवार का पालन पोषण का काम इसी मुखिया के द्वारा होता है और सब स्त्रियां मिलकर घरेलू और कृषि कार्यों में सहयोग देती हैं। बच्चे भी सामर्थ्य के अनुसार अपना काम करते हैं। स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और उनके घरेलू कार्यों और निर्णयों में पूरी परिवार अधिकार दिए जाते हैं। विवाह के बाद स्त्री अपने ससुराल में चली जाती है। केवल विधवा होने पर अथवा तलाक मिलने पर ही वह अपने पिता के घर लौट करके आती है और वहाँ स्थायी रूप से रहती है। सामाजिक जीवन, संथाल जनजाति की उत्पत्ति हंस से हुई मानी जाती है। हंस के 2 अंडों से संथाली देवता ने सबसे पहले 2 व्यक्तियों, एक स्त्री और एक पुरुष की रचना की। इसी जोड़े ने संथालों की उत्पत्ति हुई और संथाल 12 गोत्रों में विभक्त हुए। ये सभी गोत्र बहिर्विवाही होते हैं। हंसडाक, किस्कू, मुर्मू, हेम्ब्रोम, मरंडी, सोरेन, टूडू, बास्के, बेसरा, पीडिया, चोरे और बेडिया, इस प्रकार से 12 गोत्र यहाँ होते हैं। गोत्र की सदस्यता पितृपक्ष के से प्राप्त होती है। प्रत्येक गोत्र अनेक उपगोत्रों में भी बटा होता है जिसका पृथक नाम होता है। सब में मिलाकर के कुल 13 से 28 यहाँ उपगोत्र पाए जाते हैं और जिनकी पूर्ण संख्या 202 के लगभग यहाँ पाई जाती है। इन गोत्रों का संबंध किसी न किसी टोटम यानी कि चिन्ह से होता है जिसके लिए टोटम पवित्र माना जाता है। जैसे हंसडाक के लिए बतख, मुर्मू के लिए नीलगाय, मरंडी के लिए मरंडी घास, हेम्ब्रोम के लिए सुपारी, सोरेन के लिए तारों का समूह और पोरिया के लिए कबूतर, चोरे के लिए छिपकली आदि इनके चिन्ह होते हैं। एक गांव में एक ही गोत्र के लोगों का आधिक्य होता है और सभी सामुदायिक कार्यों में इनका या इनके वंशजों का ही प्रमुख स्थान होता है। विवाह, संथाल एक विवाह करते हैं किंतु जब पत्नी से संतान न हो तो बहुपत्नी भी रख लेते हैं। ये पूर्णतः बहिर्विवाही एक्सोगोमस होते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने गोत्र के अंतर्गत विवाह नहीं कर सकता। क्योंकि स्थलीय गांवों में प्राय एक ही उपगोत्र के लोग रहते हैं, अतः एक गांव के सदस्यों में विवाह अनुचित माना जाता है। संथाल जनजाति में विवाह के पूर्व लैंगिक संबंध पर विशेष प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन यदि कोई लड़की गर्भवती हो जाती है
तो उस व्यक्ति को उस लड़की से विवाह करना पड़ता है। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात छोटा भाई उसकी विधवा को से विवाह कर सकता है। विवाह के बाद स्त्री पुरुष दोनों को ही तलाक देने का भी अधिकार होता है, और उसके 3 कारण होते हैं कि पत्नी संभोग करने की अनुमति ना दे, पत्नी चुपके जादू टोने का काम करे, या पत्नी चरित्रहीन हो। तो ऐसी परिस्थितियों में तलाक का अधिकार मिल जाता है। तलाक मामले में दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाता है, और स्त्री अपने पति को तलाक दे सकती है यदि उसे पर्याप्त भोजन, कपड़े, आभूषण वो उसको ना देता हो। तलाक गांव के मुखिया या अन्य व्यक्तियों के सामने निश्चित किया जाता है।